नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जीएस वेब में। तो हम लोग करा रहे हैं यूपी लेखपाल 2022 की तैयारी। इस पे हम लोग समान हिंदी के काल एवं काल के प्रकार के बारे में बात करेंगे तथा चर्चा करेंगे। दोस्तों हम लोग रोज़ क्लास के बाद तुरंत पीडीएफ आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ये दोस्तों आपकी क्लास 12वीं है। दोस्तों आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसी का शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक काल। अब काल की बात करें तो दोस्तों काल काल की परिभाषा। काल की परिभाषा। अब इसको जैसे कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, टेंस। तो वैसे ही आपका होता है काल। यदि काल की परिभाषा दोस्तों वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। समझे दोस्तों आप लोग कि उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है, उसे दोस्तों काल कहते हैं। अब काल के भेद दोस्तों, काल के भेद यानी हिंदी व्याकरण अनुसार काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब जैसे कि इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो किसके टेंस यानी 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वैसे ही आपका होता है दोस्तों, समझने की बस खाली फेर है। भूतकाल यानी कि दोस्तों परिभाषा, शुरुआत तो दोस्तों पिछले से ही करेंगे, तब तो आप प्रेजेंट में आएंगे, फिर आखिरी में भविष्य में जाएंगे। यानी परिभाषा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप का बीते हुए समय में समाप्त होने का बोध होता है, उसे दोस्तों भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद उपभेद होते हैं। 6 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल होते हैं। याद रखिएगा, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। सभी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपकी किसी की भी परीक्षा में, चाहे यूपी लेखपाल हो या अन्य किसी परीक्षा में जिसमें आपका काल पूछा गया है, तो उसमें से पूछा ही जाता है। सामान्य भूतकाल बात करेंगे इसके अंदर के टॉपिक की, यदि जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति समान रूप से बीते हुए समय में होनी पाई जाती है, किंतु ये स्पष्ट नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक, वहाँ दोस्तों सामान्य भूतकाल होता है। जैसे कि यदि किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे हो, किंतु उसके ठीक पहले कोई क्रियावाचक शब्द नहीं होकर संज्ञा या विशेषण शब्द हो, तो वहाँ पर दोस्तों सामान्य भूतकाल की क्रिया मानी जाएगी। जैसे कि दोस्तों राम चोर था, वह उद्दंड थे, भिखारी भूखा था और कौआ प्यासा था। अब सामान्य भूतकाल वाली क्रिया के अंत में बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ए या स्वर आते हैं। जैसे कि दोस्तों प्रशांत घर आया, मेघना स्कूल गई, महिलाओं ने गीत गाए और प्रेम प्रकाश जयपुर गया। नेक्स्ट, आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है दोस्तों निकट। आसन्न का अर्थ होता है दोस्तों निकट। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पूर्व पूरा होने का बोध होता है, अर्थात क्रिया अभी अभी समाप्त हुई, उसे दोस्तों आसन्न भूतकाल कहते हैं। अब आसन्न भूतकाल की क्रिया वाले वाक्य में सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में है और हैं लगे होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों आसन्न भूतकाल में, यानी कि जैसे जया ने खाना बना लिया है और पिंकी ने कपड़े धोए हैं तथा बाजार में मदारी आया है तथा बच्चों ने खाना खाया है। ये दोस्तों आपका आसन्न भूतकाल में आ जाएगा। नेक्स्ट, पूर्ण भूतकाल की बात है, जैसे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत समय पहले समाप्त हो गई थी। पूर्ण भूतकाल की क्रिया वाले वाक्य में सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में था, थी, थे प्रयुक्त होते हैं। जैसे मेघना स्कूल गई थी, महिलाओं ने गीत गाए थे तथा प्रेम जयपुर गया था। अब अपूर्ण भूतकाल के बारे में बात करें, जैसे कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में आरंभ होकर अभी तक पूरा न होने का बोध होता है, अर्थात क्रिया अभी भी निरंतर चल रही थी, वहाँ दोस्तों अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। यानी कुछ भी मान लीजिए कि आपका काम कर रहे थे लेकिन अभी भी देखो निरंतर चल रही थी कुछ समय तक, तो अपूर्ण हो जाएगा। यदि किसी वाक्य में बैठना व सोना क्रिया के साथ हुए थे प्रयुक्त हुए हो, तो वहाँ पर दोस्तों आपका अपूर्ण भूतकाल की क्रिया होती है। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था तथा बच्चे कमरे में सोए हुए थे। अब अपूर्ण भूतकाल की क्रिया वाले वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे तथा था
था और था थी और थे प्रयुक्त होते हैं। जैसे दोस्तों कि अर्चना बच्चों को पढ़ा रही थी, सविता कपड़े धो रही थी, मीनाक्षी खाना बना रही थी तथा गरिमा गाना गाती थी, रोशनी पुस्तक पढ़ती थी, बच्चे खेलते थे। ये दोस्तों आपके अपूर्ण भूतकाल में हो जाएंगे। नेक्स्ट, संदिग्ध भूतकाल के बारे में बात करें, जैसे कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह बना रहता है तब वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। अब संदिग्ध भूतकाल की क्रिया में सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में होगा, होगी, होंगे, हुई प्रयुक्त होते हैं तथा जैसे कि दोस्तों वह आया हो, अब भारत ने मैच जीत लिया होगा तथा प्रशांत घर आ गया होगा तथा गुंजन ने पाठ पढ़ लिया होगा तथा लड़कियां खाना खा चुकी होंगी और उसने पुस्तक पढ़ ली हो। आप कहते हैं तो उसने पुस्तक पढ़ ली हो और तुमने देखा हो, तो ये दोस्तों आपका संदिग्ध भूतकाल में आ जाएगा। नेक्स्ट, हेतु मध्य भूतकाल के बारे में बात करें, जैसे कि जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित रहता है अतः इसकी मुख्य विशेषता शर्त होती है, वहाँ दोस्तों हेतु मध्य भूतकाल होता है। अब हेतु मध्य भूतकाल की दोनों क्रियाओं के अंत में था, थी, थे ही आते हैं। जैसे कि दोस्तों यदि वह समय पर जाता तो गाड़ी मिल जाती, तुम आते तो मैं चलता, अच्छी वर्षा होती तो फसल होती। मतलब हेतु दिखा समझ अवलंबित वाली बात हो रही है। ये अच्छी वर्षा होती तो फसल होती, राम पढ़ता तो पास होता, युद्ध होता तो गोलियां चलती। बात जैसे कि वर्तमान काल, नेक्स्ट बात करें, जैसे कि अब भूतकाल की बात की या उसके 6 टॉपिक की बात की, उसके अंदर के उपभेद के बारे में बात किया। अब वैसे ही अब वर्तमान काल की बात करेंगे कि परिभाषा होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे दोस्तों वर्तमान काल कहते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वर्तमान काल के कितने उपभेद होते हैं दोस्तों? 5 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल मतलब संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और अज्ञातक वर्तमान काल। जैसे सामान्य वर्तमान काल, जैसे कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के सामान्य रूप का बोध होता है उसे दोस्तों सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इस स्थिति में क्रिया के अंत में था है, थी है, थे है प्रयुक्त होते हैं। जैसे धर्मेंद्र पुत्र लिखता है, पिंकी खाना बनाती है और गुंजन स्कूल जाती है और मैं खाना खाता हूँ। नेक्स्ट, अपूर्ण वर्तमान काल यानी तात्कालिक वर्तमान काल में क्या होगा दोस्तों? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान में क्रिया अभी चल रही है, इस स्थिति में क्रिया के समान रूप के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्रयुक्त होते हैं। जैसे महेंद्र खाना खा रहा है, संतोष कपड़े धो रही है तथा तृप्ति पुस्तक पढ़ रही है और मेघना टीवी देख रही है। कुछ भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट, संदिग्ध वर्तमान काल यानी कि दोस्तों वाक्य में क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है, तो हाँ दोस्तों संदिग्ध वर्तमान काल होता है। यानी संदिग्ध वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल व अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के अंत में होगा, होगी, होंगे प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि भूपेंद्र अखबार पढ़ता होगा, बच्चे टीवी देख रहे होंगे, सीता गाना गा रही होगी। अब रहा रही वाली बात आ गई इसमें दोस्तों। अब नेक्स्ट, संभाव्य वर्तमान काल की वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से वर्तमान की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका का बोध हो, अर्थात वाक्य में संभावना हेतु जब शायद या संभवतः शब्द प्रयुक्त हो किंतु क्रिया के अंत में गा, गी, गे ना हो, वहाँ दोस्तों संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे शायद आज परीक्षा परिणाम घोषित होता हो और संभवतः कोई हमारी बात सुनता हो तथा शायद आज पिताजी आए हों। नेक्स्ट, आज्ञार्थक वर्तमान काल यानी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में ही क्रिया जारी रखने का आज्ञा का बोध हो, वहाँ दोस्तों आज्ञार्थक वर्तमान काल होता है। जैसे कि दुष्यंत अब तुम पढ़ो, मतलब आज्ञार्थक वाली बात हो रही तथा अब आप खाना खाइए। नेक्स्ट, भविष्य काल के बारे में बात करेंगे कि भविष्य काल यानी फ्यूचर की बात करेंगे। इसके कितने भेद होते हैं? 4 उपभेद होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, तो वहाँ दोस्तों भविष्य काल होता है। इसी को कहते हैं दोस्तों भविष्य, जो पता ना हो क्या हो जाए, कि क्षण भर में आखिरी में क्या हो जाए किसी को पता। नेक्स्ट, जैसे कि इसमें 4 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, आज्ञार्थक या विधि भविष्य काल तथा हेतु मध्य भविष्य काल।
अब सामान्य भविष्य काल के बारे में क्या होता है, जैसे कि जब वाक्य में प्रयुक्त सामान्य क्रिया के अंत में एगा, एगी या एंगे आएंगे, अर्थात भविष्य में होने वाली क्रिया के समान रूप को सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि श्याम आज आएगा, एगा वही तो बोल आएगा, एगा, एगी व एंगे। अरुणा कल नाथ द्वारा जाएगी, बच्चे होली मनाएंगे। नेक्स्ट, संभाव्य भविष्य काल, यानी जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, वहाँ दोस्तों संभाव्य भविष्य काल होता है। इस स्थिति में वाक्य में शायद, कदाचित, संभवतः शब्दों में से किसी एक के प्रयोग के साथ क्रिया के अंत में ए, ए, औ और उ प्रयुक्त होता है। जैसे दोस्तों, वह विवाह में सम्मिलित होने शायद जयपुर जाए, तथा कदाचित नीता आज जोधपुर जाए, और संभवतः मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं। ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, आज्ञार्थक या फिर विधि भविष्यकाल, यानी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को आगामी समय में करने के लिए कहा जाए, प्रार्थना की जाए या आज्ञा दी जाए, वहाँ दोस्तों आज्ञार्थक या विधि भविष्यकाल होता है। जैसे इस स्थिति में क्रिया के अंत में येगा प्रयुक्त होता है, जैसे आप आज स्वयं अवश्य आइएगा और अच्छे स्वास्थ्य हेतु ताजे फल खाइएगा। नेक्स्ट, हेतु मध्य भविष्य काल के बारे में बात करें। जब वाक्य में प्रयुक्त दो क्रियाएं प्रयुक्त हों तथा भविष्य काल में होने वाली क्रिया का किसी दूसरी क्रिया के होने की शर्त पर अवलंबित हो, वहाँ दोस्तों हेतु मध्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि दोस्तों उदाहरण में, यदि मैं जयपुर जाऊंगा तो हवा महल अवश्य देखूंगा, अब छात्रवृत्ति मिलेगी तो वह आगे पढ़ेगा। अब दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में बात कर लेंगे सभी के, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़े हैं। तो इसलिए दोस्तों सभी को मन लगा के 1 से 2 बार पढ़ेंगे, मतलब एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप PDF मैंने दे ही रखी है, डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा, उससे दे करके आप समझ जाएंगे दोस्तों। अगर आपने एक बार सही से लगा लिया तो आप कर लेंगे। जैसे कि भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट, राम अभी आया है, वाक्य में क्रिया किस काल की है? तो राम अभी आया यानी कि दोस्तों आसन्न भूतकाल। कौन सा दोस्तों? आसन्न भूतकाल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल तो है नहीं। अब नेक्स्ट, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, वाक्य किस काल का है? वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो, ये भी दोस्तों आपका अपूर्ण भूतकाल में हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये अपूर्ण नहीं दोस्तों हो जाएगा, हेतु मध्य भविष्य काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हेतु मध्य भूतकाल हो जाएगा। भविष्य काल तो कहीं है ही नहीं दोस्तों, समझना के बाद जाता की बात कर रहा है, तो आराम से सोचिए दोस्तों। हेतु मध्य भूतकाल यानी कि वह पढ़ता, अब देखिए वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यानी कि पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, तो हेतु मध्य भूतकाल का हो जाएगा। नेक्स्ट, चौथा नंबर, लगता है वह चला जाएगा, वाक्य किस काल का है? तो लगता है वह चला जाएगा। अब इसमें दोस्तों संभाव्य की बात हो रही है, संदिग्ध दोस्तों संभाव्य की बात हो रही है, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, वाक्य किस काल का है? तो मैं पुस्तक पढ़ूंगा वाक्य दोस्तों सामान्य भविष्य काल का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, काल के कुल भेद होते हैं। काल के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों? काल के दोस्तों 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3, यानी कि क्या कहते हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। नेक्स्ट, 7वां नंबर, वह बाजार जाता है, वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह बाजार जाता है तो वाक्य दोस्तों क्रिया हो जाएगी सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 8वां नंबर, माया सो रही थी, वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो माया सो रही थी, वाक्य में दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। सही से इसमें बताया नहीं है दोस्तों, अपूर्ण वाली बात हो इसमें। नेक्स्ट, मोहन पढ़ रहा है, वाक्य की क्रिया किस काल की है? अब मोहन पढ़ रहा है, तो ये दोस्तों आपका अपूर्ण वर्तमान काल में हो जाएगा। सब पूरी बात थोड़ो नहीं बताई गई आपको, कब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ऐसी बात तो नहीं, सिर्फ पढ़ रहा है, तो ये आपका अपूर्ण वाक्य वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट, 10वां नंबर, मोहन गया, वाक्य की क्रिया किस काल की है?
मोहन गया, तो वाक्य क्रिया दोस्तों हो जाएगी सामान्य भूतकाल की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां नंबर, शायद तुमने देखा हो, वाक्य क्रिया किस काल की है। अब इसमें शायद बोल रहे, तो आप आराम से ही सोच सकते हैं दोस्तों, शायद की बात हो रही है, संदिग्ध में आएगा आपका, शायद होगा तभी तो होगा दोस्तों, पता चलेगा। आशा है, शायद है, ये नहीं कि दोस्तों आप ये चीज़ में आपका संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट, वह मेरे पास आया था, वाक्य की क्रिया किस काल की है। तो वह मेरे पास आया था, वाक्य की क्रिया दोस्तों हो जाएगी पूर्ण वर्तमान भूतकाल। कौन सी दोस्तों, पूर्ण भूतकाल हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। अब इसमें भी देख लिया, आपको समझने की बात है, तो यानी कि यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। अब इसमें हेतु हेतु मध्य भविष्य काल की बात हो रही है, ये आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहिनी खाती होगी, वाक्य में काल है। मोहिनी खाती होगी, तो वाक्य में दोस्तों आपका संदिग्ध वर्तमान काल। क्या खाती होगी थोड़ा नहीं पता, क्या खा रही कुछ भी नहीं पता है, कब खा रही है, तो संदिग्ध वाली बात है, इसमें वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट, श्याम खेल रहा था, वाक्य में काल है। श्याम खेल रहा था, तो वाक्य में हो जाएगा दोस्तों अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगे उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक बार आप टॉपिक पढ़िए, उसके बाद उसकी पीडीएफ जो आप लोग को आपको देंगे हम लोग, उसको दोस्तों एक बार रिवाइज करिएगा। आंसर सही थे दोस्तों आपको, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।